वेलकम गाइस। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। और मैंने एक बार ये पहले भी ये चैलेंज किया था, ये स्क्वायर में रहने वाला, जिसमें मैंने आपको कहा था अगर आपने 30 व्यूज़ कंप्लीट करा दी उस वीडियो पे तो मैं ये चैलेंज दोबारा से करूँगा और बहुत हार्ड करूँगा। तो उस वीडियो पे तो आपने 110 व्यूज़ करा दिए भाई, आपने तो भसड़ से मचा दी उस वीडियो पे। तो मुझे अगला पार्ट लाना ही था तो मैं ले आया। इस बार बहुत हार्ड है, इस बार हमारा स्क्वायर भी काफ़ी छोटा है और पिछले बार हमारे पास वुड और फिश थी हमारे पास। इस बार हमारे पास वुड भी नहीं है और फिश की जगह ये रोटन फ्लैग है हमारे पास, वो भी 15। और वो वैसे ही मुझे एक रात छोड़ के अगली रात तक, अगली रात की सूरज डूबने तक के लिए मुझे यहाँ पे रहना है और इधर से निकलना नहीं है। ये चैलेंज है। लेकिन पिछली बार हमारे पास ट्री नहीं था, इस बार मैंने बीचों बीच जंगल के बनाया जहाँ पे कुछ स्नो वाला बायोम भी है और साथ में हमारे पास एक ट्री भी है जिससे हम वुड लेके बना सकते हैं चीज़ें। लेकिन इस बार मेरे पास पहले की वुड नहीं है, इस बार सिर्फ मेरे पास रोटन फ्लैश है। तो ये जो वुड होगी ये मैं कंसीडर नहीं करूँगा कि ये मेरे पास थी, ये मैंने कमाई है, ये मैं कंसीडर करूँगा क्योंकि ये अंदर थी। चलो भाई फिर वुड तोड़ लेते हैं। सबसे पहले रात होने से पहले कुछ घर वगैरह भी तो बनाना ही होगा ना। ये लो भाई, अबे कॉर्नर पे, अबे यार ये मैं वुड ले ही नहीं सकता। अगर मैंने रेड लाइन को टच कर दिया तो मैं एलिमिनेट हूँ, तो मतलब जो वो वुड गया अब वो वापस नहीं आ सकता, हुआ बस गया यार। पहले ही शुरुआत में नुकसान हो गया। सबसे पहले तो मैं ये वुड ले लेता हूँ ढेर सारी। चलो भाई वुड सारी की सारी ले ली है, मैंने नीचे लगाई थी ताकि मैं ज़्यादा ऊपर जाके वुड ले सकूँ। अब इसको भी सारी वुड को ले लेते हैं जल्दी से। यार ये ट्री बिल्कुल ही कॉर्नर पे था, मतलब जो वुड कॉर्नर पे गई मैं ले ही नहीं सकता उसको। मगर एक स्टिक भी कॉर्नर पे गई है। चलो कोई नहीं, स्टिक तो मैं बना लूँगा वुड से। ये मैं बिल्कुल कॉर्नर में गया, ओए वुड मिल गई जो बिल्कुल ही कॉर्नर पे थी स्क्वायर के। इस बार का स्क्वायर काफ़ी छोटा है तो मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा था कि चैलेंज और हार्ड करूँगा, बिल्कुल मिडल में बनाऊँगा स्क्वायर और स्क्वायर छोटा होगा और मेरे पास खाने के लिए भी कम चीज़ें होंगी। मैंने खाने के लिए कम चीज़ें नहीं रखी, बस फिश का रोटन फ्लैश रख दिया जिससे हमारा हंगर और भर भी सकता है और हंगर ख़त्म भी हो सकते हैं, चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो इस वुड की हम प्लैंक्स बना लेते हैं, ढेर सारे प्लैंक्स बना लो सारे के सारे वुड की। वो वुड 40 वुड हो गई। अब इसका एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं हम जल्दी से। मैं वुड रख लेता हूँ मैं नीचे। ये बन गया हमारा क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल को मैं लगाता हूँ यहाँ पे और अब इससे थोड़ी चीज़ें क्राफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे स्टिक चाहिए होंगी, तो स्टिक बना लेते हैं, दो ले लेते हैं, एक स्वॉर्ड बना लेते हैं, एक एक्स बना लेते हैं। और क्या ही चाहिए होगा, कुछ नहीं चाहिए और बस इतना ठीक है। और इसको तोड़ लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल को। और अब एक घर भी बना लेते हैं जिसमें मैं रात बिता सकूं। तो घर के लिए अब एक घर भी छोटा ही बनेगा क्योंकि जगह ही नहीं है। ये ऐसे ऐसे इतना और ये इतना, ये हो गया। आगे इसको और आगे कर देते हैं, ये इतना हो गया, एक और बढ़ा देते हैं और ये ऐसे 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 हो गया, ये ऊपर कर देते हैं। 2 ब्लॉक सही रहेगा या और ऊपर, मतलब 2 का ही चेक करते हैं पहले। अगर वुड बची रही तो और ऊपर भी कर लेंगे, मसला नहीं है उसमें। ये मैंने बना लिया रहने लायक तो नहीं, बस घर बना लिया। 1 2 3 4 5 6। मैं वुड कम पड़ रही हैं, कोई नहीं, मैं बाउंड्रीज़ को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ क्योंकि बाउंड्रीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये वुड हो गया ख़त्म हमारे पास। अबे नहीं, ये 2 वुड मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इन 2 वुड्स की, बल्कि 3 वुड्स की। तो एक उधर से और वुड ले लेंगे हम क्योंकि ये जो एंट्री गेट है ये तो मैंने अभी के लिए खोला ताकि मैं अंदर बाहर जा सकूँ, लेकिन जब रात हो जाएगी तो मुझे ये भी बंद करना होगा। ये बंद करने के लिए तो वुड चाहिए मुझे। मैं एक वुड नीचे गिर गई, अबे नीचे गिर गई, ध्यान से मिल गई। अब बस घर, अबे यार कहाँ पे बना दिया, मैं बिल्कुल ही एज पे बचा हुआ हूँ मैं, तो मुश्किल से अंदर आ गया। तो घर के ये एंट्री गेट भी बंद करना होगा मुझे यहाँ से। भाई वुड अभी भी थोड़ी कम पड़ रही है और वुड लेनी पड़ेगी। ये वाली जो थी ये इधर से मैं एक तोड़ लेता हूँ वुड। भाई वुड बस मिल जाए जल्दी से। मैं ऊपर चली गई, कोई नहीं, मिल गई। हाँ तो एक ऐसे होगी और मैं ये ऐसे क्राफ्टिंग टेबल लगा लूँगा। अभी के लिए तो खोल के रखते हैं, तो मैं दिखा रहा था बस। तो फिर अब वेट करते हैं रात होने का और रात होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस रात हो चुकी है, अब जल्दी से बंद कर लेता हूँ इससे पहले ज़ोंबीज़ आ जाएं। इसको मैंने कर लिया बंद, इतना सा भी खोल के रखते हैं ताकि थोड़ा बाहर का दिख सके हमें।
थोड़ा सा खोल के तो रखना ही पड़ेगा। देखते हैं खड़े होके थोड़ा बाहर का कि क्या चल रहा है बाहर। और अभी तो कोई भी नहीं है, कोई ज़ोंबी वगैरह भी नहीं आया। चलो भाई अंदर, अपने घर के अंदर ही रहते हैं। अगर कोई ज़ोंबी आ गया ना तो मैं गया। तो गाइस पिछली वीडियो का लाइक नहीं, मैंने व्यूज़ एम रखा था 30 व्यू, जो आपके अपने पूरा आराम से करा दिया। तो इस वीडियो का मैं रखता हूँ 100 व्यूज़। अगर आपने 100 व्यूज़ इस वीडियो पे करा दिए तो मैं ये चैलेंज दोबारा से करूँगा और ज़्यादा हार्ड में करूँगा। तो 100 व्यूज़ आप बस करा दें, मैं ये चैलेंज और भी हार्ड में खेलूँगा। अभी ये डिफ़िकल्टी भी नॉर्मल है, मैं डिफ़िकल्टी भी हार्ड पे कर दूँगा। और अभी ये 40 वुड मुझे ट्री से मिल गए हैं। मैं फिर अपने पास सिर्फ़ और सिर्फ रखूँगा कितने 20 रखूँगा अपने पास वुड। और खाना भी रोटन फ्लैश वो भी 10 रखूँगा और हार्ड कर दूँगा। तो उसके लिए आप बस 100 व्यूज़ इस वीडियो पे अगर करा देते हैं तो फिर मैं ये अगला चैलेंज और हार्ड में करूँगा। तो भाई पिछली बार तो इतने ज़ोंबीज़ आ रहे थे, इस बार ज़ोंबीज़ नहीं आ रहे भाई। पता नहीं क्यों ज़ोंबीज़ नहीं आ रहे। रात हो गई है, अच्छी खासी रात हो गई है, पता नहीं ज़ोंबीज़ नहीं आ रहे। अरे भाई ज़ोंबीज़ किधर हो, आओ। ज़ोंबीज़ को लोग बुलाते नहीं है और मैं बुला रहा हूँ। आ जाओ भाई ज़ोंबीज़, ज़ोंबीज़, ज़ोंबी ज़ोंबी ज़ोंबीज़, कम हेयर ज़ोंबीज़। ज़ोंबीज़ किधर हैं? मैं मुझे लगता है ये जो मैंने स्नो बायोम का बीचों बीच बना लिया ना, ये जो अपना ये स्क्वायर बना लिया है, इसकी वजह से ये ज़ोंबीज़ नहीं। ओए वोड़ा दिखा, एक ज़ोंबी दिखा, वोड़ा कराओ तो ताकि नीचे ना गिरूँ। वोड़ा एक ज़ोंबी बिल्कुल सामने है, वो उधर गया, सामने जा रहा, सामने बिल्कुल सामने। एक गोल सर्कल देखें, बिल्कुल सामने ज़ोंबी है हमारे। लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं ज़ोंबी है, उधर है ज़ोंबीज़, इधर कोई नहीं है। लगता है स्नो बायोम की वजह से है। ये तो मेरा फ़ायदा हो गया, सामने मकड़ी है, मकड़ी। आओ भाई ज़ोंबीज़, डर गए क्या? मेरे से अच्छे खासे डरते हैं ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन ज़ोंबीज़ भी डर रहे हैं। तो भाई ज़ोंबीज़ तो सिर्फ उधर ही है, यहाँ पे कोई ज़ोंबी नहीं आ रहा। भाई ये कहाँ से आ गए, हट। तो मैं सोच रहा हूँ इस चैलेंज को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए पिछली बार से मैं अपना खुद ही एक चैलेंज बना देता हूँ। मैंने चैलेंज सोचा कि मुझे इस घर के चारों तरफ घूमना है, 10 चक्कर लगाने हैं बिना नीचे गिरे। तो शुरू करते हैं। अब आराम से करूँ या तेज़ करूँ समझ नहीं आ रहा, आराम से या तेज़। एक हो गया, अब तेज़ करने के चक्करों में नीचे ना गिर जाऊँ। एक चक्कर तो हो गया, अब ये दूसरा भी कंप्लीट। तीसरे चक्कर में हूँ मैं, तीसरा भी हो गया हमारा चक्कर कंप्लीट। भी फोर्थ करते हैं हम अपना, फोर्थ भी हो रहा है कंप्लीट। अब नीचे ना गिर जाऊँ, फोर्थ भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ भी हो रहा है। अगर तेज़ करूँगा नीचे गिर जाऊँगा, इसलिए आराम से कर रहा हूँ। फिफ्थ भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब सिक्स्थ करते हैं, सिक्स्थ, ये हमारा सिक्स्थ हो रहा है। अब ये सिक्स्थ भी हो गया हमारा कंप्लीट। हमारा सेवंथ चक्कर, सेवंथ भी हो जाएगा। अभी मैं नीचे गिर गया, अब नीचे नहीं। सेवंथ भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब एट्थ में मैं भर चुका हूँ, एट्थ भी कंप्लीट करते हैं जल्दी से। हमारा एट्थ भी हो गया कंप्लीट। अब करते हैं नाइन्थ की तरफ, भर चुका हूँ मैं नाइन्थ, और ये हमारा नाइन्थ भी कंप्लीट। अब आखिरी 10th चक्कर, 10th में हूँ मैं अभी। देखते हैं ये भी कंप्लीट आराम से हो जाएगा। मैं क्राउच हो गया मैं, ये हमारा 10th भी हो गया कंप्लीट। और मैं अपने हाउस में आ चुका हूँ। मैं हटना, तू क्या देख रहा है, मेरा 10th चक्कर होगा, तू क्या देख रहा है, हट। मोड़ा ज़ोंबी सामने, यहाँ पे नहीं आ रहा, बस उधर ही है। तो ये चैलेंज तो हमने कंप्लीट कर लिया। मैं सोचा एक और चैलेंज, लेकिन वो करेंगे हम सुबह, अभी तो रात हो रही है। तो फिर अभी रात को अगर जब कोई आएगा तो मैं आपसे मिलूँगा, वरना तो डायरेक्ट सुबह ही मिलूँगा। तो फिर मिलते हैं बाद में। तो गाइस हो चुकी है सुबह और वो हमारा सूरज उग रहा है उधर से। तो पूरी रात कोई ज़ोंबी मेरे घर के आसपास ना आया, ना उसने मुझे कुछ किया किसी भी ज़ोंबी ने। तो
तो इस घर का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इस घर को अब तोड़ लेते हैं हम। तो सुबह हो गई, मेरे पास कोई ज़ोंबी नहीं आया, लेकिन मैंने 3-4 ज़ोंबीज़ देख लिए रात भर से, लेकिन मेरे पास कोई ज़ोंबी नहीं आया। मकड़ियाँ भी देखी, ज़ोंबी भी देखे। पिछली बार तो क्रीपर आके फट गया था, इस बार तो वो सब भी नहीं हुआ। तो वही इस बार का चैलेंज आसान जा रहा है। मैंने कोशिश की थी इसको ज़्यादा मुश्किल बनाऊँ, लेकिन ये तो आसान जा रहा है। तो गाइस ये किस्मत की ही बातें होती हैं। मैंने तो सोचा था मुश्किल बनाऊंगा, लेकिन ये आसान जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप लाइक एम कंप्लीट करते हैं तो मैं अपनी मुश्किलें खुद से पैदा कर लूँगा, अगर मुश्किलें नहीं आई अगली वीडियो में। लाइक एम नहीं, व्यूज़ एम। मैं लाइक एम का कहता रहता हूँ। 100 व्यूज़ एम है, अगर आप पूरा कर लेते हैं तो मैं अगली वीडियो बहुत जल्द लाऊँगा। जैसे ही हमारे व्यूज़ पूरे हुए मैं ये वीडियो ले आया, अगर वो भी व्यूज़ जैसे ही पूरे होते हैं मैं वीडियो ले आऊँगा अगली, बहुत जल्द ले आऊँगा। पहले तो ये घर तोड़ते हैं ना आराम से। ये हमारा पूरा घर टूट गया, आखिरी गुट था, ये भी गया। ये पूरा स्क्वायर खाली हो चुका है। ये बर्फ़ कहाँ से आ गई यहाँ पे? हट बर्फ़ भी उड़ा दी। मैं रेड स्क्वायर को इसमें थोड़ा कवर कर लिया, मसला नहीं। रेड को बस टच नहीं करना हमने गलती से भी। अगर आपको मैं कहीं दिखता हूँ कि मैंने रेड को टच किया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं ये चैलेंज दोबारा से करूँगा अगर मैंने हल्का सा भी रेड को टच कर लिया। भाई एक वोट यहाँ पे भी लग गई थी गलती से, मुझे तो पता ही नहीं। ये भी तोड़ो भाई। अबे यार, लेकिन ये तो उधर है। कोशिश की जाए, यहाँ पे वुड रखते हैं, अब करते हैं कोशिश। ले ली, अब तोड़ देते हैं इसको। मैं उस रेड को टच नहीं किया बिल्कुल भी, लेकिन तो भाई रात, अब ये क्या है, इसको भी तोड़ो भाई। तो भाई रात भर से कोई ज़ोंबी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। अब थोड़ा और इंतज़ार करते हैं, उसके बाद मैं एक अगला चैलेंज करता हूँ। तो भाई जो मैंने यहाँ पे पेड़ लगाया था, कल लगाया था, वो भी उग चुका है हमारा पेड़। मैंने पेड़ लगाया था, उग गया ये तो। अब इसकी वुड तोड़ लेते हैं। मैं कॉर्नर पे हूँ मैं बिल्कुल। मैं वुड लगा लेता, लेकिन ऊपर भी वुड है। चलो इसको भी तोड़ लेते हैं। अबे टूट गया। हाँ अब एक ही लग जाएगी, अब मैं गिरूँगा नहीं नीचे। अब इसका पूरी की पूरी वुड मैं तोड़ सकता हूँ। इसलिए कहते हैं कि सेव ट्रीज़, क्योंकि देखें मैंने ट्री सेव किया, मैंने नया ट्री प्लांट किया, उसने भी मुझे हेल्प की, पिछले ट्री ने भी मुझे हेल्प की, इस ट्री ने भी मुझे हेल्प की। इसलिए चलो कॉर्नर्स पे 2 ट्रीज और लगा देते हैं हम, ये भी हेल्प करेंगे। अगर ये चैलेंज में अगर उग गए तो ये भी मेरी हेल्प कर देंगे। अब इसका भी प्लैंक्स में बना लेता हूँ मैं, क्योंकि वुड का क्या ही करूँगा मैं। चलो भाई, जो मैंने कहा था अगला चैलेंज खुद से बनाऊँगा, तो मैंने बना लिया है। 10 चक्कर मुझे ऐसे लगाने हैं बिल्कुल कॉर्नर पे। 10 चक्कर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब ये तो कॉर्नर, हाँ तो कॉर्नर 6, 7, 8, 9 और ये हो गए पूरे 10 चक्कर। तो मैंने 10 चक्कर दोबारा से लगा दिया, और ये 3 मेरे पास और आ गए, इनको भी लगा देते हैं, और एक ये बीच में भी लगा देते हैं। चलो भाई 10 चक्कर भी लगा लिए। यार भाई ऐसा लग रहा है कि सूरज एक जगह खड़ा है, लेकिन ये मूव कर ही रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये मूव कर रहा है तो कमेंट करें। ये तो एक ही जगह खड़ा हुआ दिख रहा है ये मुझे तो। यार ये सूरज कब डूबेगा और कब मेरा ये चैलेंज ख़त्म होगा? ये कितने आवर्स थे? ये 40 आवर्स थे इन स्क्वायर चैलेंज के। 40 आवर्स में इसमें बिताए हैं। इसका ही मतलब है जब ये सूरज पूरा डूब जाएगा तो 40 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। असली के 40 आवर्स नहीं, माइनक्राफ्ट के 40 आवर्स। गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं एक नई सीरीज़ लाऊं जो कि होगी माइनक्राफ्ट की, जिसमें एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 100 पता नहीं कहाँ का, शायद 300 भी पहुँच जाए एपिसोड, जिसमें मैं चीज़ें बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा, सर्वाइवल से शुरू करूंगा, जिसमें मेरे पास कुछ भी नहीं होगा और एंड में बहुत कुछ होगा मेरे पास। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वाली सीरीज़ लाऊं
तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं ले आऊँगा वो नई सीरीज़, वो भी माइनक्राफ्ट की। तो गाइस हमारा सूरज बस डूबने ही वाला है, जैसे ये डूब जाएगा मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये दिखना बंद हो जाएगा, मुझे नहीं पता तब रात हो या ना हो, जैसे ये दिखना बंद हो जाए सूरज, मेरा चैलेंज कंप्लीट है। रात हो या ना हो, बस दिखना बंद होना चाहिए, चाहे वो पहाड़ों के पीछे से हो या कहीं से भी हो। जो यहाँ पे मैं लगाता हूँ क्राफ्टिंग टेबल, इसके ऊपर चढ़ता हूँ और क्राउच होके अब देखता हूँ। जैसे ही ये सूरज दिखना बंद हो जाएगा तो हमारा चैलेंज वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, चाहे रात हो या ना हो। नहीं, सूरज जल्दी डूब जाए, इतना सा बस बचा, पूरा डूब गया बस। ये पहाड़ों के पीछे जा रहा है सूरज, रात नहीं हुई अभी, बस होने ही वाली है, शाम हो गई है माइनक्राफ्ट में। ये सूरज हो गया हमें दिखना बंद। दिख रहा है क्या गाइस? अभी भी दिख रहा है, छलांग मार के दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है। मैं कॉर्नर पे हूँ मैं बिल्कुल। अब नहीं दिख रहा। तो भाई हमारा चैलेंज हो गया है इसी के साथ ख़त्म, और मैं ये निकला बाहर। मैं कहीं भी जा सकता हूँ माइनक्राफ्ट में। चैलेंज हो गया ऑफिशियली ख़त्म। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, और फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और लाइक है मैं आपका, लाइक नहीं व्यूज़ है मैं आपका 100 व्यूज़। तो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।